नमस्कार मित्रों, आजकल बांग्लादेश सुर्खियों में है। भारत बांग्लादेश के संबंध वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। ये तो बात हुई डिप्लोमेटिक संबंधों की, लेकिन एक और खतरा हमारी पूर्वी सीमा पर पनप रहा है, वो है बांग्लादेश की एयरफोर्स। यकाएक बांग्लादेश की एयरफोर्स ने भी तेजी पकड़ी है और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश एक मेजर अपग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ। आप उनसे भली भांति परिचित हैं और हम उनसे जानेंगे कि बांग्लादेश की एयरफोर्स आखिर है क्या, और अगर वो सारे अपग्रेड्स जिनके बारे में हम सुनते आए हैं ऐसा कुछ होता है तो भारतीय वायु सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा या चैलेंज हो सकता है। सर, आपका स्वागत है और आप हमें इस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, धन्यवाद कर्नल राठौर, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। देखिए, मैं प्रोग्राम की शुरुआत ही ऐसे करूँगा कि बांग्लादेश हमारा हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है और भविष्य में भी बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहेगा। जी हाँ। ऐसा सोचना कि कभी भी बांग्लादेश की एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स को हवा में आमने सामने रहने का होने का मौका ढूंढना पड़ेगा या हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा एकदम सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ। देखो, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो उनके पास 3 या 4 फाइटर स्क्वाड्रन थे जो कि पाकिस्तान ने छोड़ दिए थे पीछे। MiG-19 थे, ज़ैबरजेट टाइप क्लास थे, आस्ते आस्ते सारे पुराने हो गए। आस्ते आस्ते बांग्लादेश ने कुछ F-7 जो कि चाइनीज़ एयरफोर्स का MiG-21 का पहला वाला जो वर्जन था वो उन्होंने चाइना से ले आए, वो उड़ाते रहे, खुश रहे। बांग्लादेश में आज क्या होल्डिंग है अगर फाइटर जेट्स की बात करें? कर्नल राठौर, देखो, उनके पास 2 स्क्वाड्रन वो दावा करते हैं F-7 के हैं। जी हाँ। लेकिन इन दोनों स्क्वाड्रन में असल में जहाज जो हैं वो शायद 12 ही बचे हैं। एक फाइटर स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 स्क्वाड्रन होते हैं। तो इन 24 में से भी हमारी इंटेलिजेंस ये बता रही है कि किसी भी समय शायद एक स्क्वाड में 5-6, दूसरे स्क्वाड में 6-7 जहाजी उड़ने के लायक होते हैं। मैं सर आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बांग्लादेश को प्रपोज किया है कि वो उसके F-7 एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस करेगी। हाँ, आपने सुना होगा। एकदम वो इसलिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी F-7 के जो वेरिएंट हैं, जी हाँ, उनको करीबन 30 साल तक उड़ाती रही, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2010 तक। जी हाँ। तो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में उनकी जो कामरा में जो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है उसमें F-7 के स्पेयर पार्ट बनते रहते हैं और बांग्लादेश की एयरफोर्स को ये स्पेयर पार्ट दे देंगे। वैसे आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। जी हाँ, बता ही देता हूँ। जी हाँ। उन्होंने आज से करीबन 20 साल पहले स्पेयर पार्ट्स हमसे भी मांगे थे, बांग्लादेश ने। ओके। लेकिन किन्हीं कारणवश इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उनको F-7 के स्पेयर पार्ट नहीं देंगे। कैसे बता रहा हूँ, F-7 MiG-21 हमारे थे, दोनों में बहुत सारे स्पेयर पार्ट कॉमन हैं। जी हाँ। बहुत सारे उसका फ्यूल पंप ले लो, विंड स्क्रीन वाइपर ले लो, उसका इलेक्ट्रिकल जनरेटर ले लो, DC-DC कन्वर्टर ले लो, हाइड्रोलिक संप जो है उसका नॉन रिटर्न वॉल्व जो होता है वो ले लो, सब कॉमन है। अच्छा सर, अगर बात करें MiG-29 भी बांग्लादेश एयरफोर्स के पास है? हाँ, बांग्लादेश एयरफोर्स के पास MiG-29 भी हैं। शुरुआत में उन्होंने 12 लिए थे। ये MiG-29 के एकदम ओरिजिनल वर्जन हैं। जी हाँ। मतलब क्या बताऊं, अब बेचारे उस MiG-29 को उड़ा रहे हैं आज तक जो वो वाला वर्जन इंडियन एयरफोर्स के पास भी था, और इंडियन एयरफोर्स ने MiG-29 के उस वर्जन को 2003-2005 में आउट कर दिया था। ओके सर। हमारे पास 2003-2005 के बाद MiG-29 के नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन है। बात करते हैं बांग्लादेश के एयरफोर्स के अपग्रेडेशन की। अव्वल तो बांग्लादेश ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है लियोनार्डो के साथ, कहते हैं वो यूरोफाइटर टाइफून को ढूंढ रहे हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने
JF-17 देने की पेशकश की है और चीन ने पेशकश की है कि वो J-10 देगा, बांग्लादेश की पूरी एयरफोर्स को J-10 बेस करेगा। ये कहाँ तक है? हाँ कर्नल राठौर, देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूरो फाइटर ऑफर किया जा रहा है, लेकिन उसके चांसेस शून्य हैं। एक तो कीमत ज़्यादा है, जी हाँ। दूसरी बात है उसकी जो मेंटेनेंस फिलॉसफी है वो बांग्लादेश एयरफोर्स में एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। लैब्स, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, वो नहीं कर पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। JF-17 हाँ, JF-17 बहुत ही प्रैक्टिकल कंटेंडर है, पाकिस्तान बना रहा है। और क्योंकि मैं फाइटर पायलट हूँ इसलिए बोलूँगा कि ठीक ठाक फाइटर एयरक्राफ्ट है। आधे कंपोनेंट पाकिस्तान बनाता है, आधे कंपोनेंट चीन से आते हैं। खासतौर से जो मेजर पार्ट है उसका, जो रेडार है या उसका जो इंजन है, चाइना देता है। लेकिन ठीक ठाक फाइटर विमान है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहता है, बांग्लादेश खरीदना चाहता है। कितने खरीदेगा? इतने पैसे बांग्लादेश के पास नहीं है। एक स्क्वाड्रन खरीदेगा, 2 स्क्वाड्रन खरीदेगा, इतने पैसे बांग्लादेश के पास नहीं। JF-10 जो चाइना ने ऑफर किया है, हाँ कर्नल राठौर, JF-10 भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मैं दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान की नेवी में, पाकिस्तान की आर्मी में जितने मेजर वेपन सिस्टम्स हैं सब चाइनीज़ हैं। जी हाँ। और इस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर विमान, वो भी सब चाइनीज़ हैं। रशियन ने बनाया था, चाइनीज़ ने कॉपी करके बांग्लादेश और दूसरे देशों को बेचा। J-10 बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्या बांग्लादेश इसको खरीद पाएगा और क्या चीन बांग्लादेश को जो मेंटेनेंस सर्विसेज है उसकी सपोर्ट दे पाएगा? क्योंकि अगर उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन चाइना से लिंक करनी है तो ये काफ़ी टेढ़ी खीर है। बढ़िया फाइटर विमान है, लेकिन मुझे लगता है कि सब परिस्थितियों को आकलन करने के बाद JF-17 बांग्लादेश एयरफोर्स को ज़्यादा पसंद आएगा। जी, फर्ज कीजिए अगर J-10 या JF-17 बांग्लादेश में आते हैं और यही कोई 2.5 से 3 स्क्वाड्रन आते हैं, भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? हाँ देखो, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। बांग्लादेश एयरफोर्स के साथ हमारी एयरफोर्स के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं एक वाक्य इस्तेमाल करना चाहूँगा कि उनकी एयरफोर्स बहुत ही छोटी एयरफोर्स है। क्या इंडियन एयरफोर्स के साथ उनका मुकाबला करना उचित होगा? नहीं। देखो, इंडियन एयरफोर्स में हमारी एयरफोर्स बहुत बड़ी है। हमारी एयरफोर्स में आज भी अगर 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, बांग्लादेश की एयरफोर्स में कितने JF-17 आ जाएंगे? 3 स्क्वाड्रन, 4 स्क्वाड्रन, हमारा 1/10। हमारी एयरफोर्स में सुखोई 30 है, रफाएल हैं। इसके मुकाबले JF-17 लेकिन सर जब नहीं है। एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन होता है तो सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं होते, रडार भी आएंगे, मिसाइल्स भी आएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आएंगे, ये भी तो आएंगे ना। और खास करके जब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। सवाल का जवाब मैं एक सेंटेंस दूंगा, क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है? बांग्लादेश की एयरफोर्स में आप कितने भी फाइटर JF-17, कितने का मतलब है 4 स्क्वाड्रन से ज़्यादा नहीं उनकी औकात। मित्र देश है, इंडक्ट कर लें, रेडार इंडक्ट कर लें, कितने भी देखिए, उनकी एयर डिफेंस जमीन से हवा पे मार करने वाली कैपेबिलिटी अभी भी ना के बराबर है। कुछ चाइनीज़ एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं 1950-1960 के दशक में जो ओरिजिनल शिल्का होते थे, एक चक्के पे 4 बैरल वाले, मैनुअली ऑप्टिकली फायर्ड, उनके पास हैं। कुछ शोल्डर लॉन्च्ड मैन पैड्स उनके पास हैं, बहुत ही रूडिमेंट्री हैं। और चाइना पाकिस्तान से कुछ भी, देखो ये समझना पड़ेगा उनकी एयरफोर्स का लक्ष्य क्या है। बांग्लादेश की एयरफोर्स की चीफ को भी मालूम है वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ईस्टर्न एयर कमांड। ईस्टर्न इंडियन एयरफोर्स में 5 या 6 ऑपरेशनल कमांड हैं। ईस्टर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स का बहुत छोटा सा कमांड है फिलहाल, क्योंकि
ज़्यादातर हमारा एयरफोर्स जो है पश्चिमी सीमा में या उत्तरी सीमा में तैनात है। अब ईस्टर्न एयर कमांड में ही मैं बता दूं कर्नल राठौर, हमारे पास 7 फाइटर स्क्वाड्रन है। ओके। और 2 घंटे के नोटिस पर हम सेंट्रल एयर कमांड से या वेस्टर्न एयर कमांड से ईस्टर्न एयर कमांड में 10 फाइटर स्क्वाड्रन इंडक्ट कर सकते हैं। 2 घंटे, आज शाम तक कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की एयरफोर्स से मिलिट्रीली डरने की हमें कोई बात है नहीं, और ना ही उनका इरादा है। बांग्लादेश में कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऐसा नहीं है जिसको कि ये मालूम नहीं है। बांग्लादेश की एयरफोर्स का रोल देखो सेरेमोनियल ज़्यादा है, उनके नेशनल डे पे फ्लाई पास कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, वो जानते हैं इस चीज़ को कि इंडियन एयरफोर्स तो छोड़ो, ईस्टर्न एयर कमांड ही उनके लिए भारी पड़ जाएगा। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस मसले पे बड़ी सफाई से प्रकाश डाला। आपका कहना सही है कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, हमेशा मित्र देश रहा है। हम ऐसी किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते कि बांग्लादेश और भारत आमने सामने आए किसी के बहकावे से या किसी के प्रोवोकेशन से। हम हमेशा चाहेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे मित्र संबंध बने रहें, मैत्रीपूर्ण संबंध रहें, और इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।